तड़पती आत्मा। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली चमक रही थी। रात के वक्त साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऑटो ड्राइवर पंकज वापस अपने घर को आने का सोच ही रहा था कि उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरे हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली लहरा कर चमकने लगी। तभी ट्रेन में से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकली जिसकी उम्र 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था और वह सीधे ऑटो ड्राइवर पंकज के पास आकर रुकी और बोली, मुझे दुलारपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे? पंकज बोला, मेम साहब ठीक है, चलो पर 800 लूँगा। लड़की बोली, ठीक है ले लेना, पर अभी तो मेरे पास सिर्फ 400 ही हैं, इसलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 और दे दूंगी। पंकज बोला, ठीक है। पंकज उस लड़की को घर ले आया और बोला कि आप जाओ और पैसे लेकर आ जाओ। वह लड़की अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था, वह अंदर से बाहर नहीं निकली तो पंकज ने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब पंकज ने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक औरत ने अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोला और बोली, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहे हो? पंकज बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। वह औरत बोली कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती हैं। हाँ, कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी जो अब नहीं है। पंकज ने पूछा, क्यों माता जी, अब वह कहाँ रहती हैं? तभी अचानक पंकज की नज़र दीवार पर पड़ी जहाँ उस लड़की की फोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब पंकज बोला कि माताजी, यही वो मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। वह औरत रोते रोते बोली, बेटा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो 3 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब तो पंकज के होश उड़ गए। तब पंकज बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। और पंकज तेजी से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को जोर जोर से भगाने लगा। तभी पंकज की नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो उसने देखा कि 400 रुपये वहाँ पर पड़े थे। पंकज ने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से ही पंकज ने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।